नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज हम मैहर सतना में हैं। मैहर सतना अलग अलग इसलिए नाम ले रहा हूं कि अब मैहर को सतना से काटकर अलग जिला बना दिया गया। सतना में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में 4 भारतीय जनता पार्टी, 3 कांग्रेस ने जीती थी। सतना सीमेंट उद्योग की वजह से जाना जाता है, लेकिन पूरे दुनिया में इसकी पहचान माँ शारदा देवी की वजह से है। मैहर में माँ शारदा देवी का मंदिर है, जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। ऊंची पहाड़ी के चोटी पर है और मैं रोपवे से मैहर देवी मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। और आपको सबसे पहले, चूँकि मैं जहाँ जाता हूँ जो चीज़ जहाँ की प्रसिद्ध रहती है, देवी देवता या जो भी खाने पीने जो भी चीज़ें रहती वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैहर देवी का दर्शन कराता हूँ और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा मैहर और सतना के अलग अलग इलाकों में और बताने की कोशिश करूँगा कि माहौल क्या है। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। तो आप घर बैठे माँ शारदा का दर्शन कीजिए, मैहर वाली माता का। इनकी श्रद्धा, इनकी आस्था के प्रति लोगों का जनसैलाब अगर आप मैहर जब आएंगे तो कितना उमड़ता है आपको पता ही है। करीब करीब पूरी दुनिया में मैहर देवी के भक्त हैं और बहुत सारे भक्तों को यहाँ से आशीर्वाद भी मिला। मेरे साथ इस मंदिर के सुमित महाराज जी हैं। पुजारी जी महाराज, पहले तो मंदिर की महत्ता, बहुत सालों से मैं भी यहाँ आता रहा हूँ, बहुत सालों से ये एक रहस्य बना हुआ है कि आल्हा और उदल आज भी मंदिर बंद रहता है, लेकिन इसके बावजूद सुबह सुबह एक ताज़ा फूल और पानी, माँ का जो पहला श्रृंगार है वो कौन करता है, अभी भी ये पूरी पहेली बना हुआ है। तो सुमित महाराज जी, पहले तो ये बताइए, अभी तक ये पहेली जो सालों साल से चली आ रही है सुलझी नहीं। देखिए, हम माँ शारदा के महत्व के लिए बात करें तो माँ के यहाँ तो 100 से हजार से लाखों की संख्या में माँ शारदा के भक्त दर्शन करने आते हैं। माँ सती का जो यहाँ पे अंग गिरा था, उनमें से माँ का कंठ और हार गिरा था। हार गिरने से, माँ का हार गिरने से मैहर नाम पड़ा। मैहर नाम पड़ने में भी अपने आप में एक इतिहास है। माँ का हार मैहर और कंठ गिरने से माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है। ये सवाल ये है कि इस समय तो सियासत का जोर चल रहा है, चुनाव का जोर चल रहा है। माता के यहाँ इस पूरे इलाके के नेता जी लोग आ रहे हैं, तो दोनों तरफ वाले आशीर्वाद मांगते होंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी माँ को। नहीं, माँ को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जैसी जिसकी भावना वैसे उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यहाँ पे तो सभी दल के माँ के श्री चरणों में दर्शन करने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। अब माँ का आशीर्वाद तो सभी को है, लेकिन विशेष तौर पे जैसी भावना रहेगी उसे उस प्रकार से उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ के श्री चरणों में सभी सामान्य हैं और माँ आशीर्वाद सबको देती है। आने वाले समय में किसको माँ का आशीर्वाद मिलता है, ये जनता जनार्दन से पता चलेगा। चलिए ठीक है। तो चूंकि मैं विश्व प्रसिद्ध माँ शारदा के मंदिर और मैहर आया था, तो मैंने सोचा यहाँ से शुरुआत करता हूँ। अब माहौल देखने चलते हैं, मैहर और सतना दोनों तरफ। एक जमाना था जब मैहर देवी का दर्शन करने के लिए 1300 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता था, लेकिन 4-5 साल से अब रोपवे बन गया। 2-2.5 मिनट में आप नीचे से ऊपर आ जाते हैं और 2-2.5 मिनट में ही नीचे से नीचे चले जाते हैं। और मैं अभी दर्शन करके और आपको दर्शन करा करके जब निकला तो आधे घंटे के लिए दोपहर में रोपवे बंद भी हो जाता है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, मैंने सोचा थोड़ा इधर बातचीत करते हैं और फिर नीचे आपको ले चलेंगे मैहर और फिर सतना के इलाके में माहौल क्या है जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम पूना से आए हैं, महाराष्ट्र से। और आप? हम भी पूना से आए हैं, पिंपरी चिंचवड़ एरिया में रहते हैं। आप भी? मैं प्रयागराज, राजापुर। अजय, एक बार महाराष्ट्र में इस समय ये मराठा आरक्षण का बड़ा जोर चल रहा है। बहुत सारे आरक्षण चल रहे हैं। मराठा ही क्या, धनगर है, ओबीसी है, बहुत सारे आरक्षण चल रहे हैं। अब वो तो चलता रहेगा, वो सरकार देखेगी। हम तो दर्शन लेने आए माता के, हमारे कुल देवी के, बस हम इसी में मग्न हैं। आप हमेशा आते हैं दर्शन? हमेशा आते हैं, साल में एक बार जरूर आते हैं। हमारी कुल देवी हैं। अच्छा। और हमारे घर का कोई भी पूजा पाठ सब होता है, इनका परमिशन से होता नहीं है। पूना की कुल देवी?
नहीं, हमारे इलाहाबाद के कुलदेवी, हम लोग सर्विस के लिए वहाँ पे है। ओ सेटल हो गए। अच्छा तो हमारी जो बच्चे हैं वो 5वीं पीढ़ी से वहाँ रह रहे हैं। हमारे ग्रैंडफादर जो 1885 में गए थे, कई पीढ़ियों से हम लोग वहीं उस समय तो सब लोग इलाहाबाद आ रहे थे, आपके ग्रैंडफादर इलाहाबाद से पुणे चले गए। वो मिलिट्री रिफॉर्म में थे ना, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो फिर वो वहाँ बस गए, तो हम लोग भी उन्हीं के। वैसे पुणे इतनी अच्छी जगह है, जो एक बार उधर रहेगा फिर इलाहाबाद प्रयागराज की गर्मी इतनी, और पुणे अभी हम लोग को तो आदत पड़ गई ना, हम आते जाते रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट हमको सूट करता रहता है, इसलिए हम कितना भी अच्छा रहे, लेकिन अपना गांव ही अपनी रहता है। जन्मभूमि, जन्मभूमि जी। पूरा लगा रहता, सब लोग आते रहते बराबर प्रयागराज, साल में 1-2 बार तो हो ही जाता है, क्योंकि सारे लोग यहीं रहते हैं। लेकिन सर मुझे कहना है कि आपका कार्यक्रम ना मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, भले क्यों ना हो, मैं रात में सोने के पहले आपका कार्यक्रम देखते हूँ। चलिए आपको बहुत और शुक्रिया। मुझे मतलब बहुत पसंद है आपका, क्योंकि आप धरती से जुड़े हुए न्यूज़ को बताते हैं। बहुत सारे न्यूज़ होते हैं। अब पहले वो चौधरी साहब थे ना, अब तो नहीं है, वो लेडीज आई हैं, उनका आपका प्रोग्राम उनका प्रोग्राम हम डेली देखते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। एक आपका कार्यक्रम, एक भैया जी अरे कहें। ये अब भैया जी कहें। हमारे कार्यक्रम पर ज्यादा जो हकीकत सुनिए, है। मैं बताऊं, ज्यादा हमारे, हम तो खाली बैठे थे अभी। माता के दरबार में ज्यादा कार्यक्रम और सियासत की बात नहीं करना चाहिए। अब नीचे जब चलूंगा तब शुरुआत करूंगा।